A very good evening to all my lovely students. Welcome to JK Exam Cracker. This is Tanya. आज का सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स बिकॉज आज के सेशन में हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क एंड इंटरनेट। नेटवर्क एंड इंटरनेट के बेसिस पर स्टूडेंट्स का बहुत डिमांड था दैट एमसीक्यूज किए जाए, प्लस स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स थे बेसिकली रिलेटेड टू नेटवर्क डिवाइसेज एंड ओएसआई मॉडल। तो आज के सेशन में हम लोग नेटवर्क डिवाइसेज एंड ओएसआई मॉडल भी कवर करेंगे और इसके बेसिस पे किस तरह के एमसीक्यूज आपको पूछे जा सकते हैं हम लोग ये भी देखेंगे। ठीक है, सो सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग ध्यान से समझिएगा। एंड वन मोर पॉइंट, आप सभी लोग जानते हो दैट 10th को आपका एग्जाम है, उसके बाद 25th को बैंक पीओ जेके बैंक पीओ के डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। 11 से आप लोग एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो। सो फ्रॉम 11 ऑनवर्ड्स 15 डेज है आपके पास, तो हम लोग कुछ बेस्ट आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे लेके आए सो दैट आपकी जो रिविजन सीरीज है जेके बैंक की वो प्रॉपर वे में हो पाए फॉर प्रीलिम्स। ओके, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1. So your first question is in dash data is always one directional. ऐसा कौन सा ट्रांसमिशन है जिसमें डेटा सिर्फ वन डायरेक्शनल होता है, एक ही साइड से सिर्फ सेंड किया जा सकता है? तो जब भी हम ओवर नेटवर्क डेटा ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन चैनल्स हम लोग पढ़ते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स, सिंप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स. दीज आर बेसिकली द ट्रांसमिशन चैनल्स, टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन चैनल्स. ठीक है, सो जब जहां पर डेटा वन डायरेक्शनल होता है या फिर हम लोग कह सकते हैं यूनी डायरेक्शनल, जहां से सिर्फ और सिर्फ डेटा सेंड किया जा सकता है, वन डायरेक्शनल होता है, उस तरह के कम्युनिकेशन चैनल को हम लोग कहते हैं सिंप्लेक्स. ठीक है, अभी हाफ ड्यूप्लेक्स क्या है, फुल ड्यूप्लेक्स क्या है, इसके लिए कंपैरिजन चार्ट आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है. दिस इज सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स. सिंप्लेक्स क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डेटा सेंड किया जा सकता है, सेंडर कैन ओनली सेंड डेटा. हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होता है, टू डायरेक्शनल होता है, डेटा सेंड भी किया जा सकता है, डेटा रिसीव भी किया जा सकता है, बट वन एट अ टाइम. एक टाइम पे या तो आप डेटा सेंड कर सकते हो या तो फिर डेटा रिसीव कर सकते हो. जैसे आपको पता है वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी में क्या होता है, आपने एक बात जो भी अपना स्टेटमेंट है या जो भी आपको कहना है आपने कहा, उसके बाद आप पॉज लेते हैं, उसके बाद दूसरे का सुनते हैं, फिर कहते हैं लाइक एक सेंड होता है देन रिसीव होता है ना, वन बाय वन होता है. तो इस तरह से हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन हम लोग कहते हैं जिसे. फुल ड्यूप्लेक्स टू डायरेक्शनल होती है, साइमल्टेनियस होती है, मतलब एट अ सेम पर्टिकुलर टाइम पे साइमल्टेनियसली डेटा सेंड भी किया जा सकता है, डेटा रिसीव भी किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल हम कॉल करते हैं, ठीक है, आप सुन भी सकते हैं, आप कह भी सकते हैं, साइमल्टेनियसली कह भी रहा है पर्सन, सुन भी रहा है, दोनों चीजें एक साथ होती हैं. तो टेलीफोन जो हमारा हम कॉलिंग करते हैं वो किसकी एग्जाम्पल होगी, फुल ड्यूप्लेक्स की. वॉकी टॉकी किसकी एग्जाम्पल होगी, हाफ ड्यूप्लेक्स की. कीबोर्ड मॉनिटर, कीबोर्ड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम सिर्फ और सिर्फ इनपुट दे सकता है, मॉनिटर सिर्फ और सिर्फ आउटपुट दे सकता है. तो ये हो गया सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड की एग्जांपल्स. आई होप ये आपको तीनों टर्म्स क्लियर हो गई होंगी. इनका ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया हो टेलीफोन किस कम्युनिकेशन मीडियम से बिलोंग करता है, हाफ ड्यूप्लेक्स, सिंप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए. डन. उसके बाद ऑप्शन डी है हमारे पास पैरिटी चेक. पैरिटी चेक में क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में एक पैरिटी बिट जो है वो डेटा यूनिट्स के साथ हमेशा सेंड की जाती है जस्ट टू मेक श्योर कि डेटा ट्रांसमिशन जो है वो एक्यूरेटली हो रही है. तो पैरिटी चेक बेसिकली क्या है, एरर डिटेक्शन. जब भी डेटा ट्रांसमिशन किया जाता है तो डेटा ट्रांसमिट जो है वो एक्यूरेटली हो भी रहा है या नहीं, उसी को हम लोग कहते हैं पैरिटी चेक. ऑलराइट, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन के साथ 3 to 4 टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी. सेकेंड क्वेश्चन पे आएंगे. डैश इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड विद इन 1 सेकेंड. इनमें से कौन सी टर्म है जो इंडिकेट करती है स्पीड ऑफ बिट्स जो एक सेकेंड में ट्रांसफर की जाती हैं, बिट रेट, बॉड रेट, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज. तो आंसर क्या है आपका, बिट रेट. बिट रेट क्या है, ये इंडिकेट करता है स्पीड ऑफ बिट्स, एक सेकेंड में कितनी बिट्स ट्रांसफर हुई हैं ओवर अ नेटवर्क, वो हमें कौन बताता है, बिट रेट बताता है. बॉड रेट क्या होता है, बॉड रेट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ टाइम्स अ ट्रांसमिशन चेंजेस स्टेट. सिंपली आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, नंबर ऑफ टाइम्स अ ट्रांसमिशन change state is called as baud rate. ठीक है, and the speed of bits transmitted within seconds is within a second is bit rate. So this is the difference between the two terms. ये आपको पता होना चाहिए. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 3 पर. Dash is a set of rules and standards which is used by computers to exchange information and data across a network. एक नेटवर्क पे डेटा कम्युनिकेशन के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं. ये चीज हमने पढ़ी भी थी. इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोटोकॉल्स. Internet protocols are basically the set of rules which are being followed for data communication, data transmission over a network. ठीक है, उसके
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का फंक्शन क्या होता है? इट कनेक्ट्स क्लाइंट सर्वर्स पेरिफेरल्स टू द नेटवर्क थ्रू अ पोर्ट, allows you to segment a large network into smaller efficient networks, connect network with different protocols like TCP/IP, boost the signal between two cable segments or wireless access points। तो नेटवर्क इंटरफेस का काम क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस का कार्ड जो है ये हेल्प करता है कंप्यूटर्स को, वेरियस क्लाइंट्स को, सर्वर्स को या पेरिफेरल्स को एक नेटवर्क से, इंटरनेट से कनेक्ट करने में। सो ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर, एंड थ्रू अ पोर्ट। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 4। Next question, the number of layers in ISO OSI reference model is। ISO का OSI reference model में कितने total layers हैं? Total number of layers in OSI model is 7। टोटल 7 लेयर्स हैं। कौन कौन से हैं डेफिनेटली अभी मैं आपको समझाऊंगी। पहले हम लोग OSI का फुल फॉर्म क्या है ये समझ लेते हैं। सो OSI का फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड। OSI मॉडल का फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड मॉडल। ठीक है, इट इज बेसिकली अ फ्रेमवर्क टू डिस्क्राइब अ नेटवर्किंग सिस्टम। एक नेटवर्क पे चीजें कैसे काम करती हैं उसका प्रॉपर फ्रेमवर्क है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड मॉडल। ठीक है, डेटा जो है ओवर अ नेटवर्क कंप्यूटर टू कंप्यूटर कैसे ट्रांसफर होता है वो सारी डिटेलिंग हम लोग OSI मॉडल में पढ़ते हैं। ठीक है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ISO इन 1984। टोटल 7 लेयर्स हैं। कौन कौन से हैं अभी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। आप लोग देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर काइंड ऑफ सभी लेयर शो हो रही हैं, लाइक फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। दीज आर द 7 लेयर्स जो हम लोग OSI मॉडल में पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर, इन लेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं? हार्डवेयर लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। ठीक है, तो पूछा जाए हार्डवेयर लेयर्स कौन सी है? फिजिकल, डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर। ठीक है, जहां तक बात की जाए एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर्स की, दीज आर द सॉफ्टवेयर लेयर्स। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर को बहुत ही जनरल भाषा में कहा जाता है हार्ट ऑफ OSI मॉडल। ठीक है जी, तो सॉफ्टवेयर लेयर्स हैं 5 6 7 वाली लेयर्स, 1 2 3 लेयर्स जो है वो हार्डवेयर लेयर्स हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर्स दैट इज लेयर नंबर 4 इज द हार्ट ऑफ OSI मॉडल। अब वन बाय वन मैं आप लोगों को इन सभी लेयर्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। स्टार्ट करेंगे विद द टॉप मोस्ट लेयर दैट इज एप्लीकेशन लेयर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज द 7th लेयर। अब इस लेयर को कौन सी लेयर कहा जाता है? ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेयर, क्योंकि यही वो लेयर है जहाँ पे यूजर इंटरेक्शन जो है विद द नेटवर्क, विद द सिस्टम पॉसिबल हो पाता है। बेसिकली ये वाली लेयर जो है ये आपके जो नेटवर्किंग एप्स होते हैं जैसे ब्राउजर्स, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, स्काइप, इस तरह के जो नेटवर्किंग एप्लीकेशंस होते हैं वो यूज करते हैं ये वाली लेयर को टू वर्क प्रॉपरली, टू वर्क एक्यूरेटली ओवर अ नेटवर्क। ओवर अ नेटवर्क प्रॉपर फंक्शन करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, जो प्रोटोकॉल्स नेटवर्किंग एप्स फॉलो करती हैं, वो कौन सी लेयर में डिफाइन किए जाते हैं? वो लेयर में डिफाइन किए जाते हैं एप्लीकेशन लेयर में। ठीक है, वेरियस तरह के प्रोटोकॉल्स हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं, जैसे HTTP आप लोग पढ़ते हैं वेब सर्फिंग के लिए, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओवर अ नेटवर्क जब हमें फाइल ट्रांसफर करनी होती है हम FTP प्रोटोकॉल के थ्रू फाइल ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, SMTP ईमेल सेंडिंग के लिए जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। तो वेरियस प्रोटोकॉल्स आर इन दिस पर्टिकुलर लेयर जो वेब एप्लीकेशंस, जो नेटवर्किंग एप्लीकेशंस यूज करती हैं टू फंक्शन प्रॉपर्ली। ठीक है, तो वही है आपका एप्लीकेशन लेयर। अभी प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो 3 तरह के इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। नंबर 1, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अभी क्या करता है प्रेजेंटेशन लेयर? डेटा रिसीव करता है फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड कैरेक्टर्स, एंड उन्हें ट्रांसफॉर्म करता है इनटू बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी फॉर्म में उन्हें ट्रांसफॉर्म करता है जस्ट टू मेक श्योर कि मशीन जो है वो अंडरस्टैंड कर सके इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को। ठीक है, नंबर्स एंड कैरेक्टर्स की फॉर्म में एप्लीकेशन लेयर से डेटा रिसीव किया, उसे ट्रांसफॉर्म करता है इनटू बाइनरी लैंग्वेज, या फिर हम कह सकते हैं मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, बाइनरी फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट करता है। ठीक है, सेकेंड फंक्शन क्या करता है ये परफॉर्म? डेटा कंप्रेशन।
डेटा कंप्रेशन में क्या करता है, बेसिकली इट ऑल्सो रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बिट्स। पहले ये बाइनरी में कन्वर्ट करता है डेटा, और उसके बाद नंबर ऑफ बिट्स भी रिड्यूस करता है। नंबर ऑफ बिट्स रिड्यूस करने को हम लोग क्या कहते हैं, डेटा कंप्रेशन। मतलब जो भी डेटा है उसकी नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस करता है, जिसे हम लोग डेटा कंप्रेशन कहते हैं, सो दैट जो फाइल ट्रांसमिशन है वो फास्टर हो पाए। एंड रियल टाइम में हम लोग देखें तो जब भी हम लोग वीडियोज व्यू कर रहे हैं या फिर सॉन्ग सुन रहे हैं, तो वो ओवर अ नेटवर्क वो जो है स्पीड जो है वो फास्टर हो पाए, जल्दी हो पाए, रियल टाइम में वो काफ़ी इजी वे में हो सके। ठीक है, सो उसी को हम लोग कहते हैं डेटा कंप्रेशन ओवर अ नेटवर्क, जो प्रेजेंटेशन लेयर ही परफॉर्म करती है। उसके बाद थर्ड आ जाता है डेटा इंटीग्रिटी, जैसे इंक्रिप्शन। सेंडर की साइड से डेटा इंक्रिप्शन के फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है, प्रेजेंटेशन लेयर। एंड रिसीवर के एंड पे डिक्रिप्शन भी कहाँ पर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर में। सेंडर के एंड पे इंक्रिप्शन एंड रिसीवर के एंड पे डिक्रिप्शन, ये भी प्रेजेंटेशन लेयर में होती है, जिसे हम लोग डेटा इंटीग्रिटी या डेटा सिक्योरिटी भी कहते हैं। तो दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ अ प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेयर दैट इज सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करती है, बेसिकली डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स के बीच में जितने भी तरह की कनेक्टिविटी है उससे कंट्रोल करती है। आप लोग यहाँ पर इसका फंक्शन रीड कर सकते हैं, मेंटेन्स कनेक्शंस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग पोर्ट्स एंड सेशन। जितने भी कनेक्शंस ओवर नेटवर्क कंप्यूटर्स के बीच में मेंटेन्ड हैं, उन सबको कंट्रोल मेंटेन कौन करता है, सेशन लेयर ही करती है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट लेयर पे, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर किस लिए हेल्प करती है, ट्रांसमिट्स डेटा यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल्स को यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी का फुल फॉर्म आप लोगों को मालूम है, यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूजर डेटा प्रोटोकॉल। यूजर डेटा प्रोटोकॉल। ठीक है, अभी ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफिंग हम लोग देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा जो है वो ट्रांसफर किया जाता है इनटू डेटा सेगमेंट्स। ठीक है, डेटा को सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, बेसिकली टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ डेटा टू बी ट्रांसफर्ड, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ डेटा टू बी ट्रांसफर ओवर अ नेटवर्क। जितना डेटा ट्रांसफर होना चाहिए उसका पूरा कंट्रोल कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। और डेटा को सेगमेंट्स में डिवाइड भी इसी लेयर में किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक जो आपका सर्वर सिस्टम है वो डेटा जो है वो ट्रांसमिट करता है 100 MBPS की रेट पर। ठीक है, और जो आपका मोबाइल है वो डेटा पोजेस कर सकता है सिर्फ 5 MBPS के रेट पर। तो अभी जब यहाँ से डेटा ट्रांसमिशन होगा और लेट्स से सर्वर जो है वो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है यहाँ पर 50 MBPS के रेट पर, लेकिन आपका मोबाइल जो है वो 5 MBPS ही पोजेस कर सकता है, आपका मोबाइल नेटवर्क। तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट लेयर की हेल्प से आपका मोबाइल जो है वो सर्वर को एक मैसेज ट्रांसफर करेगा दैट की जो रेट है ट्रांसमिशन का उसे डिक्रीज किया जाए। ठीक है, और अगर लेट्स से कि जो सर्वर से ट्रांसमिशन रेट है वो कम है, लेट्स 2 MBPS है, और आपका मोबाइल का जो पोजेस रेट है वो 5 MBPS है, उस समय पर भी आपका मोबाइल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर सर्वर को एक मैसेज ट्रांसफर करेगा कि जो ट्रांसफर रेट है, ट्रांसमिशन रेट है, उसे इंक्रीज किया जाए। तो ट्रांसमिशन रेट इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, किस तरह से डेटा जो है, कितना अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए ओवर अ नेटवर्क डिफरेंट सिस्टम्स के बीच में, वो कौन सा उस चीज का मेंटेनेंस कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। दो तरह के प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल दैट इज टीसीपी एंड यूडीपी। यूडीपी इज यूजर डेटा प्रोटोकॉल। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए दैट टीसीपी और यूडीपी में से कौन सा प्रोटोकॉल या फिर कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो फास्टर है, तो फास्टर है यूडीपी। ठीक है, यूडीपी इज फास्टर देन टीसीपी। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट लेयर पर आते हैं हम लोग, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर डिफाइंस विच फिजिकल पाथ द डाटा विल टेक। नाउ डिसाइड द फिजिकल पाथ दैट डेटा विल टेक से मतलब क्या है। अभी देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, ट्रांसपोर्ट लेयर में हम लोग ने क्या समझा कि डेटा को डेटा सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। अब वो सेगमेंट सेंड किए जाते हैं नेटवर्क लेयर को, और नेटवर्क लेयर जो है डिफरेंट डेटा सेगमेंट्स को आईपी एड्रेसेस
असाइन करती है। सेंडर आईपी एड्रेस, रिसीवर आईपी एड्रेस जो है वो असाइन होता है कहाँ पर, नेटवर्क लेयर में, जो मेक श्योर करता है कि कौन सा पर्टिकुलर डेटा कहाँ पर, कौन सा पर्टिकुलर डेटा सेगमेंट, कौन सा पर्टिकुलर डेटा पैकेट किस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम को असाइन होगा या किस पर्टिकुलर सिस्टम पर जाना है। तो वो कहाँ पर डिसाइड होता है, बेसिकली नेटवर्किंग लेयर पे। तो आईपी एड्रेसिंग किस पर्टिकुलर लेयर में होती है, नेटवर्क लेयर में होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं, डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर, जो पैकेट्स आगे फॉरवर्ड किए गए हैं वो कहाँ पर आते हैं, डेटा लिंक लेयर में वो रिसीव किए जाते हैं, उनकी फिजिकल एड्रेसिंग की जाती है, और इसी पर्टिकुलर लेयर में सारा कंट्रोल सिस्टम होता है कि डेटा जो है वो कैसे प्लेस किया जाएगा या फिर रिसीव किया जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फिजिकल लेयर में। फिजिकल लेयर में बेसिकली क्या होता है, ट्रांसमिट्स, जैसे आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हो, ट्रांसमिट्स रॉ बिट स्ट्रीम्स ओवर द फिजिकल मीडियम। अभी जो भी सिग्नल्स हैं, जो भी बाइनरी डेटा है, उसे सिग्नल्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है सो दैट वो फिजिकल मीडियम जिस भी कंप्यूटर में उन्हें असाइन होना है वो वहाँ तक रीच कर पाएँ। ठीक है, इसमें हम लोग वेरियस तरह के नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं, फिजिकल मीडियम्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हब हो गया, केबल्स हो गया, रिपीटर मॉडेम्स, ये सब डिवाइसेस जो है वो किस पर्टिकुलर लेयर में यूज़ किए जाते हैं, फिजिकल लेयर में। आगे हम लोग नेटवर्किंग डिवाइसेस भी पढ़ेंगे और कौन सी लेयर में कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है ये भी हम लोग ज़रूर रीड करेंगे, क्योंकि जैसे हम लोग ने देखा हमारे हार्डवेयर लेयर्स कौन सी है, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। तो इसमें कौन कौन से हार्डवेयर जो है वो यूज़ किए जाते हैं, वी विल बी डूइंग आगे वाले क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू आपके ओएसआई मॉडल का कि डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट फंक्शंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है गाइस, सो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, द आंसर वाज 7 layers are there। आगे हम लोग बढ़ेंगे विद क्वेश्चन नंबर 6, which layer provides the services to the users। कौन सी लेयर है जो यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो हम लोग ने अभी देखा था ह्यूमन इंटरैक्शन लेयर कौन सी थी गाइस, ह्यूमन इंटरैक्शन लेयर है एप्लीकेशन लेयर। तो यही लेयर यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, TCP/IP मॉडल डज नॉट हैव डैश लेयर बट OSI मॉडल हैव दिस लेयर। अभी देखो OSI मॉडल में हम लोग कितनी लेयर्स देखते हैं, टोटल 7 लेयर्स, लेकिन TCP/IP मॉडल जो है इसमें कुछ लेयर्स जो है वो नहीं है जो हम OSI में रीड करते हैं, जो हम OSI में पढ़ते हैं। कौन कौन सी लेयर्स नहीं है, TCP/IP में एक सेशन लेयर नहीं है, ठीक है, एंड एक प्रेजेंटेशन लेयर नहीं है। TCP/IP मॉडल में सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर का काम कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। तो अगर इफ वी गो थ्रू द ऑप्शंस, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास, ऑप्शन ए, सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर इज नॉट प्रेजेंट इन TCP/IP मॉडल विच आर प्रेजेंट इन OSI मॉडल। एंड इन दोनों लेयर्स का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर इन पर्टिकुलर TCP/IP मॉडल। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ेंगे हम लोग, a device which is used to boost the signal between two cable segments or wireless access points। दो नेटवर्क्स के बीच में केबल्स हैं, वायर्ड है या वायरलेस है, सिग्नल्स कौन सा डिवाइस बूस्ट करता है। जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है वो डिवाइस है रिपीटर। रिपीटर का बेसिकली यूज़ किया जाता है एक नेटवर्क की फिजिकल लेंथ को बूस्ट करने के लिए, फिजिकल लेंथ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर आप अपने नेटवर्क में एक रिपीटर, अगर नेटवर्क में रिपीटर का यूज़ ना हो तो एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद नेटवर्क जो है वो वीक हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं नेटवर्क जो है वो करप्ट हो जाता है। तो उससे हम लोग उस करप्शन को, या फिर जो नेटवर्क हमारा कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हमारा जो नेटवर्क है वो वीक पड़ जाता है, उस चीज़ को बूस्ट करने के लिए, उसे कुछ समय के बाद रीजनरेट करने के लिए हम लोग कह सकते हैं हम किसका यूज़ करते हैं, रिपीटर का। रिपीटर किस लिए यूज़ होता है, नेटवर्क को रीजनरेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस नेटवर्क वीक पड़ जाता है, हम लोग कह सकते हैं करप्ट हो जाता है, तो नेटवर्क को हम लोग रीजनरेट करने के लिए रिपीटर का यूज़ करते हैं। अगर आपने दो सिस्टम्स के बीच में रिपीटर का यूज़ किया है तो जब नेटवर्क थोड़ी देर ट्रेवल करेगा, ठीक है, अगर ऐसा होगा कि नेटवर्क आपका वीक पड़ने लगा है तो रिपीटर की हेल्प से वो वापस से उस पर्टिकुलर नेटवर्क को, उस पर्टिकुलर सिस्टम को वो क्या करेगा, रीजनरेट करेगा, एम्पलीफाई करेगा, जिससे सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो फिर से स्ट्रांग हो जाएगा एंड किसी भी तरह का डेटा लॉस या फिर करप्शन, सिग्नल करप्शन जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा अपने सिस्टम में, नेटवर्क में। ठीक है, सो दिस करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रिपीटर। हम लोग वेरियस तरह के नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ते हैं जो हेल्प करते हैं टू कनेक्ट टू अन इंटरनेट, जैसे कि हब, गेटवे, राउटर, रिपीटर, ब्रिज,
स्विच, ये सभी के सभी क्या है, नेटवर्किंग डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्ट करने में हेल्प करता है ना सर्टेन वे, सबका अपना अपना फंक्शनिंग है जो हेल्प करता है। सो वन बाय वन हम लोग इन सभी के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, सो दैट इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको पूछे जाए नेटवर्किंग डिवाइसेस के बेसिस पे तो आप लोग क्लियरली आंसर कर पाए। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग विद हब। हब इज टिपिकली अ मल्टी पोर्ट रिपीटर। अब हब क्या होता है, एक मल्टी पोर्ट रिपीटर जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ रिपीटर की तरह ही हेल्प करता है। रिपीटर क्या करता है, नेटवर्क को रीजनरेट करने में हेल्प करता है। तो हब भी कुछ ऐसा ही काम करता है। कैसे काम करता है हब भी? हब एक ऐसा डिवाइस है, जैसे हमने OSI मॉडल पढ़ा, ये किस लेयर पे काम करता है, हब का यूज किया जाता है फिजिकल लेयर पे। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि हब किस लेयर का डिवाइस है, किस लेयर में इस डिवाइस का यूज होता है, तो वो है फिजिकल लेयर। ठीक है, किस तरह से हेल्प करता है डेटा ट्रांसमिशन में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर आपको डेटा ट्रांसमिशन करना है टू वेरियस नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, हम लोग हब का यूज कर सकते हैं। बेसिकली एक सेंट्रल नोड की तरह काम करता है, जिससे वेरियस तरह के कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं वो कनेक्टेड है। ठीक है, जिन्हें हम लोग नोड्स भी कहते हैं। अभी जब आपको लेट्स से दीज आर द सिस्टम्स, अब आपको 1 से 4 में डेटा ट्रांसफर करना है तो आप इस हब के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन एक ही तरह का ड्रॉबैक जो है वो हब का क्या है कि वो डेटा को फिल्टर नहीं करता। लेट्स से अगर आपको 1 से 4 में डेटा ट्रांसफर करना है और वो हब के थ्रू आप लोग कर रहे हो, तो वो हब में क्या होगा, डेटा फिल्टर सिस्टम नहीं है। डेटा फिल्टर सिस्टम नहीं से कहने का मेरा मतलब क्या है, जब आप 1 से जो भी डेटा ट्रांसमिशन करेंगे वो हब में जाएगा, तो वो डेटा जो है वो सभी के सभी नोड्स में ब्रॉडकास्ट होगा, नोड 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी। तो इस तरह से आपको तो सिर्फ 4 में करना था, लेकिन वो सभी की सभी नोड्स में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये फिल्टर सिस्टम नहीं है, जिससे डेटा कोलिजन के चांसेस होते हैं। डेटा कोलिजन भी कंप्यूटर सिस्टम में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, हम लोग इतना डिटेल में नहीं करेंगे। जिससे डेटा कोलिजन होने के, ट्रैफिक ज्यादा बढ़ता है, जिससे हम लोग कह सकते हैं डेटा कोलिजन के चांसेस होते हैं। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है जो हब का है, क्योंकि ये डायरेक्टली डेटा सेंडर को, रिसीवर को सेंड नहीं करता, ये ओवरऑल जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं उस सिस्टम से सब में ट्रांसफर करेगा, जितने भी डिवाइसेस हैं, और उसी के साथ जिस पर्टिकुलर सिस्टम को डेटा ट्रांसफर करना है उसको भी ट्रांसफर होगा। ठीक है जी, तो ये है हमारा हब डिवाइस। और ये किस तरह की टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या होता है, एक सिस्टम जिसमें, एक फिजिकल सिस्टम जिसमें नेटवर्क्स को या सिस्टम्स को कनेक्ट किया गया है, तो ये स्टार टोपोलॉजी फॉलो करता है। इस तरह के टोपोलॉजी को, इस तरह के कनेक्शन को हम लोग स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट हब्स। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, हब्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो मेजर टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं, एक्टिव हब्स एंड पैसिव हब्स। ठीक है, एक्टिव हब्स क्या होते हैं, दे हैव देयर ओन पावर सप्लाई। ठीक है, और ये रिपीटर्स हैं तो ऑब्वियसली सिग्नल्स को रीजनरेट करते हैं। पैसिव्स का कोई ओन पावर सप्लाई नहीं होता, ये एक्टिव हब से पावर सप्लाई जो है लेते हैं, एंड दे डोंट हैव देयर ओन रीजनरेटिंग सिस्टम्स। नेटवर्क रीजनरेशन जो है ये नहीं करते हैं। ठीक है, ये है फर्स्ट डिवाइस। उसके बाद हम लोग रिपीटर पे आते हैं। रिपीटर भी किस लेयर पर काम करता है, फिजिकल लेयर पर काम करता है। हम लोग ने पढ़ लिया रिपीटर के बारे में, रीजनरेट करता है सिस्टम को, क्योंकि कुछ लेंथ के बाद हम लोगों का जो नेटवर्क है वो वीक पड़ जाता है, करप्ट हो जाता है, तो ये नेटवर्क की जो स्ट्रेंथ है उसे एक्सटेंड करता है। सो वही है रिपीटर का काम। ठीक है, और ये टू पोर्ट डिवाइस है। यहाँ तक हब की बात की जाए तो वो एक मल्टी पोर्ट डिवाइस है। काम तो वो रिपीटर की तरह ही करता है, बट इट इज अ मल्टी पोर्ट डिवाइस, एंड रिपीटर सिर्फ और सिर्फ एक टू पोर्ट डिवाइस है। रिपीटर भी क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ठीक है, ताकि वो वीक ना पड़ जाए। आगे आते हैं ब्रिज पे। जैसे इसका नाम डिफाइन करता है, ये भी एक ब्रिज की तरह ही काम करता है बिटवीन द सिस्टम्स। ये किस लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को इसका फंक्शन समझा रही हूँ गाइस, आप लोग डेफिनेशन भी ऑब्वियसली रीड कर सकते हैं। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ब्रिज। अभी ब्रिज कैसे काम करता है, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रिज जो है वो किस तरह की टोपोलॉजी फॉलो करता है, बस टोपोलॉजी। ठीक है, अभी बस टोपोलॉजी कैसी होती है, कुछ इस तरह की। लेट्स से कंप्यूटर 1 2 3 4 5 6, इस तरह से एक नेटवर्क में ये कंप्यूटर सिस्टम्स हैं हमारे पास, और मैं चाहती हूँ कि मैं कंप्यूटर सिस्टम 1 से कंप्यूटर सिस्टम 6 पे मैं डेटा ट्रांसमिशन करूँ। तो क्या होगा, बस टोपोलॉजी में क्या होगा, अगर आप लोग यहाँ से डेटा ट्रांसफर करेंगे तो वो हर एक नोड पे, हर एक कंप्यूटर जो इस नेटवर्क में, इस टोपोलॉजी में कनेक्टेड है, वो सभी के सभी को ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे अगेन जैसे मैंने हब के केस में बताया, डेटा कोलिजन के चांसेस बढ़ेंगे, ट्रैफिक के चांसेस बढ़ेंगे। तो हम ब्रिजेस का यूज करते हैं ट्रैफिक को कुछ लिमिट तक कंट्रोल करने के लिए, डेटा ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर एक ब्रिज का यूज करती हूँ
तो ब्रिज क्या करता है, जितने भी कंप्यूटर्स उस नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं उनका मैक एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, क्या करता है स्टोर, मैक एड्रेस स्टोर करता है। अब लेट्स से 1 ने सेंड करना था 6 को, तो 1 ने सेंड किया 6 को और किसके थ्रू किया, ब्रिज के थ्रू। तो जब 1 6 को ब्रिज के थ्रू सेंड करेगा तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, ये मैक एड्रेस रीड करेगा। हर एक कंप्यूटर सिस्टम का मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस रीड करेगा, समझ में आएगा 6 को ट्रांसफर करना, तो ब्रिज के थ्रू वो किसे जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 6 वाले नोड को जाएगा, 6 वाले कंप्यूटर सिस्टम को जाएगा, ना कि हर एक 2 4 5 3 सबको ट्रांसफर होगा। ठीक है, सो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं ब्रिज का, और ये भी एक 2 पोर्ट डिवाइस है जो डेटा लिंक लेयर में यूज होता है। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ब्रिज। आगे बढ़ेंगे हम लोग स्विच की तरफ। अब स्विच क्या है, ये एक मल्टीपोर्ट ब्रिज की तरह काम करता है। जैसे रिपीटर क्या था, 2 पोर्ट था, हब जो था वो मल्टीपोर्ट था, उसी तरीके से ब्रिज 2 पोर्ट होता है और स्विच जो होता है वो मल्टीपोर्ट ब्रिज होता है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। अगेन डेटा लिंक लेयर डिवाइस है, डेटा लिंक लेयर में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द स्विच। एक और क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, लाइक स्विच फुल ड्यूप्लेक्स है, हाफ ड्यूप्लेक्स है या सिंप्लेक्स है। तो स्विच क्या है, एक फुल ड्यूप्लेक्स डिवाइस है, और इसका मेजर फंक्शन क्या है, एरर डिटेक्शन। लाइक जब ट्रांसफर हो रहा है डेटा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, तो वो एक्यूरेटली ट्रांसफर हो विदाउट सर्टेन ट्रैफिक हो, किसी भी तरह का एरर उसमें ना आए, कोलिजन ना आए, ये सब देखने का काम किसका होता है, स्विच का होता है। ठीक है, ये मल्टीपोर्ट ब्रिज की तरह काम करता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग राउटर्स पे। राउटर्स, मॉडेम्स, इसको लेकर काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि राउटर और मॉडेम एक ही होता है या अलग अलग होता है। तो मॉडेम और राउटर में डिफरेंस क्या होता है गाइस। मॉडेम के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। बेसिकली ये सिस्टम को क्या करता है, मॉड्यूलेट करता है, डीमॉड्यूलेट करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपका कंप्यूटर जो है वो भाषा किसकी समझता है, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी भाषा समझता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एनालॉग सिग्नल्स की, कंप्यूटर वो नहीं समझ सकता। तो ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, वापस डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का, मॉडेम का। तो राउटर का यूज किस लिए किया जाता है, अभी देखो आप अपने घर पर अगर हमारा जो होम नेटवर्क होता है, लेट्स से आप वाईफाई यूज कर रहे हो, तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्यूटर से या आपके पीसी से ही कनेक्टेड नहीं है, वो आपका इंटरनेट वाईफाई, राइट। आप अपने फोन में भी यूज करते हो, आप अपने टीवी में भी यूज करते हो, कितने सारे डिवाइसेस में वो सिस्टम यूज होता है। तो डिफरेंट सिस्टम्स में डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होगा, ये सब चीज का कौन मेंटेनेंस करता है, राउटर। बेसिकली नेटवर्क की राउटिंग कैसे होगी, जैसे ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, आपने अपने फोन पे कोई वेब ब्राउजर खोला और वो कहाँ खुल गया, आपके पीसी पे खुल गया, ऐसा तो नहीं होता। फोन पे खोलते हो तो फोन पे खुलता है, पीसी पे खोलते हो तो पीसी पे खुलता है। तो ये सारी राउटिंग कि सर्वर से जो आपने रिक्वेस्ट किया है वो कौन से वाले सिस्टम से आया है, एक ही सिस्टम पे, एक ही नेटवर्क पे, जैसे आपका वाईफाई है, आपका फोन कनेक्टेड है, आपका टीवी कनेक्टेड है, आपका लैपटॉप कनेक्टेड है, तो आपके लैपटॉप से जो रिक्वेस्ट आ रहा है वो लैपटॉप को ही जाना चाहिए। जो आपके टीवी से रिक्वेस्ट आ रहा है, आपके यूट्यूब से रिक्वेस्ट आ रहा है, वो वहीं जाना चाहिए। जो आपके मोबाइल फोन से रिक्वेस्ट आ रहा है वो वाला ट्रांसमिशन वहीं होना चाहिए। तो ये सब का राउटिंग कौन करता है, ये सब का राउटिंग करता है राउटर। ठीक है, क्लियर हो गया डिफरेंस। मैं बहुत ही आम भाषा में आप लोगों को समझा रही हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए। आप लोग इनके डेफिनेशंस डेफिनेटली रीड कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं गेटवे पे। गेटवे क्या काम करता है, दो तरह के नेटवर्क सिस्टम्स के बीच में एक गेटवे की तरह ही काम करता है। लेट्स से आपका होम नेटवर्क है, और होम नेटवर्क आपका हो गया, जैसे जो आप लोकल नेटवर्क यूज करो, यू आर कनेक्टेड टू एन इंटरनेट, आप एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क से कनेक्टेड हो। तो वो वाला नेटवर्क, आपका जो राउटर है वो आपको नेटवर्क तो प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको इंटरनेट तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ऑलरेडी वो भी कनेक्टेड है एक वर्ल्ड वाइड वेब से, वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, राइट, एक ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो वो जो गेटवे है, दो डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स का, या फिर दो डिफरेंट तरह के डिवाइसेस जिनके बिल्कुल ही अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, जिनके अलग अलग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए जो उनके बीच का गेटवे होता है वो क्या है, उसे हम लोग गेटवे कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द नेटवर्किंग डिवाइसेस। आई होप मैंने बहुत आम भाषा में समझाने की कोशिश की है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ऑब्वियसली यू कैन रीड द डेफिनेशंस फ्रॉम देयर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अ डिवाइस दैट प्रोवाइड्स अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट फॉर केबल्स। एक सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट जो डिवाइस प्रोवाइड करता है। तो अभी हम लोग ने हब के बारे में पढ़ा कि हब एक सेंट्रल कनेक्टिंग पॉइंट होता है जो स्टार टोपोलॉजी फॉलो करता है, जिससे वेरियस कंप्यूटर्स जो है एक सेंट्रली डिवाइस से कनेक्ट होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हब कहते हैं। हब इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 10, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट अ नंबर ऑफ लैन्स। कौन सा डिवाइस है जो यूज किया जाता है नंबर ऑफ लैन्स
डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए, तो कनेक्ट आंसर क्या है, राउटर। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम लोग राउटर का यूज करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, जैसे वाईफाई आप लोग यूज करते हो, डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड होते हैं आपके होम वाईफाई पे, तो राउटर की हेल्प से होते हैं। सो राउटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई गेस इसी के साथ जो आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस थे, OSI मॉडल था, उसकी लेयर्स थी, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, और इनके बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट MCQs है वो यही इसी तरह से पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। Dash is a small group of computers and peripherals linked together in a small geographic area. Small geographic area like home, ऑफिस, यहाँ पर जिस तरह के नेटवर्क्स का हम लोग यूज करते हैं वो कौन से होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क्स। लोकल एरिया नेटवर्क्स कौन से होते हैं, जो स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के लिए नेटवर्क्स बनाए जाते हैं। जैसे आप लोग अपने होम नेटवर्क, जैसे आप वाईफाई यूज करते हो, वाईफाई आपके घर के कुछ लिमिटेड एरिया के लिए ही होता है, तो वही वो कौन सा नेटवर्क सिस्टम है, वो है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद आता है वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, जिसका फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, बेसिकली ये एक ग्लोबल नेटवर्क, जैसे कि इंटरनेट। अब इंटरनेट तो सिर्फ आप ही यूज नहीं कर रहे हो, ये वाला नेटवर्क, ये आपकी पूरी सिटी में यूज किया जा रहा है, आपकी पूरी कंट्री में यूज किया जा रहा है, पूरे अर्थ में, लाइक पूरे ग्लोबली इस सिस्टम को यूज किया जा रहा है। तो इस तरह के नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, जो लैन को या अदर टाइप ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है आपस में, उसे हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। उसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दैट इज मैन। इसका फुल फॉर्म क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये क्या है, यहाँ ये क्या है, बेसिकली अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क, जो एक सिटी को कवर करता है या फिर एक लार्ज कैंपस को। लेट्स से आपके कॉलेज कैंपस की बात करें, तो कॉलेज कैंपस का पूरा जो नेटवर्क सिस्टम है, जो वहाँ पर नेटवर्क हम लोग यूज कर रहे हैं, वो क्या हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक सिटी का जो लोकल नेटवर्क हो गया, वो भी क्या हो गया, वो भी हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो बेसिकली ज्योग्राफिकल कवरेज के हिसाब से कि कितना एरिया कोई पर्टिकुलर नेटवर्क कवर कर सकता है, हम नेटवर्क को डिवाइड करते हैं लैन, वैन और मैन में। अगर वो स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है, जैसे कि वाईफाई हम घर पे यूज करते हैं, हमारे घर के आसपास का एरिया कवर करता है, तो वो होगा लोकल एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे कि इंटरनेट, ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया एक सिटी को या फिर एक थोड़ा लोकल एरिया से थोड़ा सा ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया जो कवर करे नेटवर्क, वो क्या हो जाएगा, मैन, MAN, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, आई होप ये यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ेंगे। फुल फॉर्म ऑफ ISDN इज, ISDN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटरफेस सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, नन ऑफ दिस। तो ISDN का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इसका यूज किया जाता है टू ट्रांसमिट वॉइस, वीडियो, इमेजेस, डेटा थ्रू स्विच टेलीफोन नेटवर्क। एक टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू वीडियोस, वॉइस डेटा ट्रांसमिशन जो है वो पॉसिबल कौन करता है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डैश इज अ वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा यूजिंग अ वेराइटी ऑफ ट्रांसमिशन मोड्स। सो आंसर क्या होना चाहिए, WLL। WLL का मतलब क्या होता है, वायरलेस लोकल लूप। ठीक है, और वाईमैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। एंड DSL का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, वाईमैक्स। वाईमैक्स इज अ वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा यूजिंग अ वेराइटी ऑफ ट्रांसमिशन मोड्स। आगे बढ़ेंगे। टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड टू अ। इंटरनेट ज्वाइन करने के लिए कंप्यूटर को किससे कनेक्ट होना पड़ेगा, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड से, इंटरनेट सोसाइटी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, या डिफरेंट कंप्यूटर से। तो कनेक्ट, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए अ कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड टू एन ISP। ISP क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था। आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड इन द इंटरनेट। कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो इंटरनेट में यूज किए जाते हैं। करेक्ट आंसर इज HTTP। HTTP का फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। द करेक्ट आंसर इज दिस। अभी आप लोगों का होमवर्क क्या है आज का, आपको DHCP, DNS,
इसका फुल फॉर्म मुझे बताना है। इफ दे हैव एनी फुल फॉर्म तो आपको मुझे इन दोनों का फुल फॉर्म बताना है इन द कमेंट सेक्शन। द साइज ऑफ एन आईपी एड्रेस इन IPv6, IPv6 में आईपी एड्रेस का साइज क्या है 128 बिट्स। एंड अगर पूछा जाए IPv4 का साइज क्या है तो वो है 32 बिट्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इंटरनेट वर्क्स ऑन पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, बोथ पैकेट एंड सर्किट स्विचिंग या फिर डेटा स्विचिंग। तो इंटरनेट डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है? पैकेट स्विचिंग की हेल्प से। जैसे हम लोग ने पढ़ा था पैकेट्स की फॉर्म में, सेगमेंट्स की फॉर्म में डेटा ट्रांसमिशन होता है, तो पैकेट स्विचिंग शुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉल्स अंडर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, ब्राउजर, आईपी एड्रेस। सो इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ ब्राउजर। ये एक इंटरनेट ब्राउजर है। मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे मूव करने को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ब्राउजिंग। जब हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर चीज़ों को ब्राउज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्राउजिंग कहते हैं। डाउनलोडिंग क्या होता है? जब हम एक नेटवर्क से या फिर इंटरनेट से कोई चीज़ अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे हम लोग डाउनलोडिंग कहते हैं बेसिकली। एंड जब फ़ोन से या फिर अपने कंप्यूटर सिस्टम से नेटवर्क पे हम कोई चीज़ अपलोड करते हैं, डालते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपलोडिंग कहते हैं, ट्रांसफ़र करने को। Firefox uses dash rendering engine। आप इसका आंसर भी मुझे आप लोग बताएंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 20। फायरफॉक्स कौन सा रेंडरिंग इंजन यूज करता है? आपको मुझे आंसर देना और उसके बारे में हल्का सा डिटेल भी आपको मुझे देना है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे आप लोग देंगे। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर? इनमें से कौन सा सबसे पहला वेब ब्राउजर है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नेक्सस। ठीक है, नेक्सस जो है दिस इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर। पहले जो इसका नाम था वो क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे लेटर चेंज कर दिया गया था और नेम दे दिया गया था नेक्सस। इट वाज डेवलप्ड, जो इसका इन्वेंशन हुआ था वो हुआ था 1990 में, इन द ईयर 1990। उसके बाद 1995 में एक जोग्राफिकल वेब ब्राउजर आया जिसका नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, इनकेस आपसे पूछा जाए कि नेक्सस के या जो फर्स्ट वेब ब्राउजर है उसके इन्वेंटर कौन है तो वो है टिम बोनर्स ली। इनका नाम आप लोगों ने पहले भी सुना है जब भी हमने बात की है वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में कि उसके इन्वेंटर कौन थे, वो भी कौन थे? टिम बर्नर ली। तो वही है नेक्सस के भी इन्वेंटर। ठीक है, क्रिएटर हम लोग कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड एज, एक वेबसाइट के एड्रेस को हम लोग क्या कहते हैं? यूजर आईडी, सर्वर, नन ऑफ दीज और यूआरएल। तो क्या कहा जाता है? यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन? तो हमने डोमेन नेम सिस्टम के बारे में पढ़ा था, एक्सटेंशन के बारे में भी पढ़ा था। तो कौन सी वैलिड है? .com, .gov, .net, ऑल ऑफ दीज आर वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशंस। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड द सीड्स ऑफ इंटरनेट वाज, ऐसा फर्स्ट नेटवर्क जहां से इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, तो हम उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। क्या है? ARPANET। राइट, इसकी डिटेल्स मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, आपके पास नोट्स भी होंगे, एक बार गो थ्रू जरूर करना थ्रू द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। अ यूजर कैन गेट फाइल्स फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन इंटरनेट बाय यूजिंग, इंटरनेट पे दूसरे कंप्यूटर से जो फाइल्स ट्रांसफर होती हैं कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू होती हैं? तो कौन सा प्रोटोकॉल है? FTP, जिसे क्या कहा जाता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Moving on, next question. TCP is commonly used protocol at application layer, transport layer, network layer और data link layer। तो TCP प्रोटोकॉल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर में। हम लोगों ने पढ़ा था TCP एंड UDP। तो TCP का यूज कहाँ होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉइस मेल, ईमेल, ऑनलाइन सर्विसेज एंड द इंटरनेट WWW आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर कैटेगरीज, कनेक्टिविटी, टेलीकॉम्प्यूटिंग, नॉन ऑफ दीज। ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं? सबकी सब। So all of these are the examples of telecommuting। telecommuting की examples हैं ये सभी की सब। मेन प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट इज, जो मेन प्रोटोकॉल इंटरनेट में यूज किया जाता है वो है TCP/IP प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ होस्ट ऑन इंटरनेट फाइंड्स अनदर होस्ट बाय इट्स पोस्टल एड्रेस, IP एड्रेस, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको पता है एक होस्ट दूसरे होस्ट को, दूसरे सिस्टम को फाइंड आउट करता है इंटरनेट में बाय यूजिंग IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। हर एक कंप्यूटर को एक जो नेटवर्क में कनेक्टेड है उसे एक यूनिक एड्रेस से असाइन किया जाता है जो है IP एड्रेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेटवर्क वेयर ऑल द नोड्स आर अराउंड अ सेंट्रल सर्वर, एक नेटवर्क जिसमें सारी नोड्स जो है सेंट्रल सर्वर से कनेक्टेड होती हैं, उस तरह के नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं, स्टार नेटवर्क कहते हैं। जैसे हम लोग ने पढ़ा था, इस तरह का नेटवर्क जो है उसे हम लोग स्टार नेटवर्क कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। बस टोपोलॉजी भी हम लोगों ने पढ़ी थी, कुछ इस तरह की टोपोलॉजी। एक में ट्रांसमिशन होगा तो वो सभी के सब में ब्रॉडकास्ट होगा। रिंग किस तरह से होती है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। ठीक है, नो सेंट्रली कनेक्टेड हब यहाँ पर नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, स्टार नेटवर्क में। ठीक है जी, तो ये हैं सभी की सभी नेटवर्क टोपोलॉजीज। एंड विद दिस वी आर वाइंडिंग अप दिस लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस, देन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस जो भी मैंने आपसे पूछे आज की लेक्चर में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कल आपकी लेक्चर सीरीज का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग वायरस, एंटीवायरस के बेसिस पर क्वेश्चंस करेंगे। एंड यस, अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन बेसिस ऑफ पीडीएफ एंड ईमेल, इनके बेसिस पर भी हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट वंस, कल के सेशन में। एंड कल 8 ऑफ नवंबर है एंड कल शाम को 6 बजे गाइस एक फ्री मॉक टेस्ट होगा, एग्जैक्टली एज पर द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे वेटेज के हिसाब से सेक्शंस होंगे, हमारी ऐप पर होगा कल शाम को 6 बजे। ठीक है, तो सभी के सभी को, स्टूडेंट्स को, वो फ्री मॉक टेस्ट जरूर देना है। सबके लिए फ्री है, कुछ भी पे नहीं करना है। दिस इज जस्ट टू असेस योरसेल्फ, आप अपने आप को असेस कर सकते हैं बाय गिविंग दिस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट। सो टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।